मैं झुनझुन सर आप लोग को झुनझुन स्टडी क्लासेज में स्वागत करता हूं। और मैं आज मैट्रिक के परीक्षा जो नज़दीक आ चुका है, इसके लिए इस संस्कृत का प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैं आप लोग से अनुरोध करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि नया से नया अगला जो वीडियो है वो आप लोग को मिलता रहे। चलिए मैं चलता हूँ आप लोग को मंगलम पाठ पे। मंगलम जो संस्कृत का आप लोग का प्रथम संस्कृत जो खंड है, इसका प्रथम पाठ है। और मंगलम जो हमारे जो दैविक सनातन धर्म है, उसका सबसे शुभ शब्द में उसका नाम लिया जाता है। और देखा जाए तो ये पाठ जो है कई उपनिवेशद के मंत्रों से संकलित है, और इसमें ज़्यादा करके ये बताने का प्रयास किया गया है कि हम अपने जीवन को किन इकाइयों और किन विकसित तरीकों से जीते हैं और जीना चाहिए। यानी मंगलम पाठ पढ़ने से हमें मन में स्फूर्ति और आध्यात्मिक चेतना और प्रवृत्तियाँ, स्फूर्तियाँ, लिखने का कला और ये लेखन सब शक्तियाँ बढ़ती हैं। संस्कृत जो एक जीवंत भाषा है, इसका साक्ष्य हमें मंगलम पाठ से मिलता है। इसमें देखा गया है कि हम विद्वान हैं, और विद्वान जब दूसरे किसी को अपना ज्ञान देता है या विद्या देता है या एक दूसरे से शेयर करता है, तो उसकी क्षय नहीं होती है, उसमें और वृद्धि होती है। इस तरह से देखा जाए तो सत्य का हमेशा जीत होता है, सत्य कहीं नहीं हारता है। और इसमें ये बताया गया है कि हम और हमारा शरीर जो है सत्य रूपी आवरण से घिरे, और ईश्वर से यह वंदना भी किया जाता है। और सूरज का प्रकाश जैसे निकलता है, वैसा ही हमारे जो अंधकार तमस होता है वो गायब हो जाता है। ठीक उसी तरह से व्यक्ति के पास यदि वेद का आरंभ करे, वेद का उच्चारण करे और वेद का जो अध्ययन करता है, तो उससे हमारे जो पुरुषत्व होता है वो आ जाता है, और हमारा जो कुरूपी होता है वो खत्म हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मंगलम पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मंगलम पाठ पढ़ने से हमारे जीवन का आगे का जो आगात्मक प्रवृत्तियाँ होती हैं विकासमय होती है, और स्फूर्तियाँ जगती हैं, और हम अपने विकास के तरफ आगे की तरफ चलते हैं, और हमें आध्यात्मिक चेतना और लेखन कला जो है वो विकसित होती है। और हम चलते हैं अब पाटलिपुत्र वैभव पाठ से, जो दूसरा पाठ है पाटलिपुत्र वैभव। इसमें बताया गया है कि पाटना का धन क्या है, वैभव, यानी पाटना कैसे धनी मनी शहरों में आता है। और हमारे भारत के देखा जाए तो भारत में सबसे प्राचीन शहरों में पाटना का भी नाम लिया जाता है। पाटना प्रसिद्ध नगरों में एक है, और पाटना में बहुत सारे धन हैं, और उसको हम बारी बारी से देखते हैं कि क्या है। पाटना का आरंभ सबसे पहले विक्रमादित्य जब हुआ करते थे यहाँ पर राजा, मगध का राजा, तो उन्होंने पाटना को जब गंगा नदी के किनारे देखा, तो उन्होंने ये अपने अंदर एक चेतना लाई ताकि जो पाटना को अपना राजधानी बनाए। और उस दिन से पाटना को क्या किया, देवनगर के नाम से घोषित किया, और यहाँ पर देवनागरी लिपि का अपना ऑफिस भी बना दिया। इसके बाद से धीरे धीरे पटना का विकास हुआ, और देवनगर के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। पूरा भारत भर में वो लिपि के कारण लिपि भी प्रसिद्ध हो गई, जिसके नाम देवनागरी लिपि भी रखा गया आगे चल के, नागरी लिपि को। लेकिन हम देखते हैं जब पटना जो है वो बिल्कुल गंगा नदी के किनारे है, और गंगा नदी के दक्षिण दिशा में पटना बसा हुआ है, उत्तर दिशा में गंगा बहती है। और गंगा नदी के किनारे होने के कारण पटना का शोभा जो है और सुशोभित होता है, और ये प्रसिद्ध नगरों में एक माना जाता है। यहाँ पर पटन देवी मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध है, और वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु कहीं कहीं और बहुत सारे जगहों से आते हैं। पटना का घाट जो पौराणिक समय से जुड़ा हुआ है, जब महात्मा बुद्ध हुआ करते थे और महावीर हुआ करते थे, उस समय भी लोग वहाँ पर आते थे, जाते थे। और पटना के चारों तरफ से पहले ये साक्ष्य मिला था जब पुष्प बहुत ज़्यादा होते थे, फूल, जिसके कारण उसको हम कुसुमपुर भी कहते हैं, क्योंकि वो फूल के नाम से भी प्रसिद्ध था। कि वहाँ पर जो
दुर्ग बनाए गए थे उसके चारों तरफ फूल लगाया हुआ था। और ये फूल होने के कारण कुसुमपुर भी कहा जाता है। पटना में कौमुदी उत्सव बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। कौमुदी उत्सव का मतलब होता है यह बैसाखी का दिन में यह उत्सव मनाया जाता है। फूलों का एक त्यौहार होता है और ये हमारे पटना में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। पटना में दुर्गा पूजा बहुत तौर तरीका से मनाया जाता है और ये हमारे पूरा सनातन रूप से जो जैसे हम दुर्गा का पूजा करते हैं उस तरह से पटना में मूर्तियाँ बनती हैं। भव्य समारोह होता है, बहुत सारे कलाकारों का जमावड़ा होता है। फिर उसको हम 9 दिन तक उसको मनाते हैं। ये पूरा भारत में प्रसिद्ध है इस पूजा के लिए। फिर उसके बाद से हम देखते हैं जो पटना में गोलघर जो पुराने समय से आज तक है, जो मुगलों के समाज से आज तक है, अंग्रेजों के समय से है। और वहाँ पर जो राजीव गांधी उद्यान है, चिड़ियाघर है, तारामंडल है। इसके अलावा वहाँ पर सचिवालय जो शोभनीय है। यहाँ पर जो है पर्यटक हमेशा आते हैं या हम यदि चाहें तो घूमने के लिए वहाँ जाते हैं तो घूमते हैं। इसके अलावा पटना का उस समय देखा जाए जब चंद्रगुप्त वहाँ के शासक थे। अपना जब उन्होंने राजधानी वहाँ पर घोषित किया था तो पटना के चारों तरफ से बहुत सारे पहरेदारों को, सैनिकों को गठन किया था और उनके रक्षा के लिए। और उसके बाद से जब मुगल साम्राज्य आए तो मुगल साम्राज्य भी वहाँ पर अपना कई तरह के लोगों को ये सैनिकों को रखा था और उसकी सुरक्षा बढ़ाया था। पटना जो है पुराने समय से आज तक है और पुराने से आज जो है अच्छा हो गया है। और गंगा नदी पर गांधी सेतु पुल बनने के कारण